सैयद आसिम मुनीर 2030 तक तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मौजूदा आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को मुद्दत मुकम्मल होने पर दोबारा भी तैनात कर सकेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल होगा। हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कौमी असम्बली से पहले वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। ऐवान में तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। तरमीम मंजूरी के लिए आज सेनेट इजलास में पेश की जाएंगी। सताईसवीं आईनी तरमीम नामंजूर। नए आर्मी एक्ट के कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का नया ओहदा मुतारिफ कराया गया। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए तकर्रुर करेंगे। दोबारा तैनाती भी हो सकेगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की शराइत, कवायद व ज़वाबित का तयन वज़ीर आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की तकर्री या वसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपने खदमात से अंजाम देंगे। नए आर्मी एक्ट के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मुस्ताफी। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। दोनों जजेस ने अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। अपने चेंबर्स भी खाली कर दिए। 27वीं तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला करार। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े कर दिया। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। यह हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब है। जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे का मतन लिखा। पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही, ये हमारा मुश्तरका विरसा है। 27वीं तरमीम ने यह ढांचा तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी अदालत कायम कर दी। तरमीम से इंसाफ आम आदमी से दूर कमज़ोर ताकत के सामने बेबस हो गया। अदलिया की आज़ादी पामाल करने से मुल्क नहाइयों पीछे धकेल दिया गया। ऐसी अदालत में हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिसका आईनी किरदार छीन लिया हो। साफ ज़मीर के साथ जा रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे में अहमद फराज की नज़्म भी शामिल। आयन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था, वो बाकी नहीं रहा। आयन की रूह पर हमला हो चुका है। तारीख में खामोशी, मुफाहमत और गद्दारी की अलामत रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे का मतन सदर मुमलिकत को भिजवाए गए इस्तीफे में लिखा कि 27वीं तरमीम मंजूर होने से कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था। खत में मुजवज़ा तरमीम के मुज़म्मरात पर अपने खदशात का इजहार किया था। ये जुब्बे जो हम पहनते हैं महज ज़ेबाइश नहीं, हमारी तारीख है। अक्सर ये जुब्बे खामोशी और शराकत की सूरत में गद्दारी की अलामत बने रहे हैं। अगर आने वाली नस्लों ने इन्हें मुख्तलिफ तौर पर देखना है तो हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी की तकरार नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 साल के लिए आईना अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की बतौर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत हल्फ बर्दारी आज होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज़ में शाया रखा। तकरीब आज चीफ जस्टिस हाउस में होगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस भी मदऊ। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज फुल कोर्ट इजलास बुलाया। 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत की जाएगी। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 पे मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शिक 191A को निकाल दिया गया। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। बेंच बनाने वाली कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बनाने का फैसला अक्सरियत से होगा।
27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आइनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी आइनी तरमीम की आज सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई है। तरमीम की नई शिकों के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल्लाह अबड़ो का बिल के हक में वोट दिया। JUI के मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल वासे और सेनेटर अब्दुल शकूर ने मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। ऑपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज भी किया गया। चेयरमैन डाइस के सामने धरना भी दिया गया। आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में अबहाम दूर किया गया। इनके आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब वफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन शिकन की तौसीक नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वज़ीर दफ़ा से रब्ता किया। श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी यकीन दहानी कराई, उनके खदशात दूर किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल बोले। श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत की। लंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानी हैं। अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, दहशतगर्दों की हमायत कर रहे हैं। अफगान दहशतगर्द नेटवर्क पर तहकीकात जारी हैं। सेनेट और कौमी असम्बली में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर की करारदादें मंजूर। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम, क्रिकेट की जीत हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों क्रिकेट टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के मशकें। मेहमान टीम की पिंडी स्टेडियम आमद पर नन्हे फैंस ने फूल निछावर किए और पाक श्रीलंका दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर दाखिला, चेयरमैन PCB और श्रीलंकन हाई कमिश्नर की स्टेडियम आमद। मेहमान टीम से मुलाकात, पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका दौरा जारी रखना हम की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मखरूज रहेगा। दोनों ममालिक की दोस्ती का यह खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर बोले, सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन हैं। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना और ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से भी मुलाकात की। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा। पाकिस्तान इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह तक़रीब से खिताब। बोले, बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीख़ी मनसूबे मुकम्मल किए। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका के ममालिक को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। जिन मेरिट की ज़ाती दिलचस्पी से PIA की परवाज़ें बहाल हुई। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरे पाकिस्तान की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट बोले, बरतानिया अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान निकले। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खरजी, जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का कहना है, हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। हमले के लिए अमरीकी साख्ता सामान काबुल से लाया गया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र अफगान तालिबान फितना ख्वाहिश पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदार जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारजी मुतादिद बार जैश हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने न आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, लोकल बॉडीज़ के हवाले से MQM की तरमीम की हमायत की, ताहम वो किसी वजह से 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा न बन सकी। MQM को यकीन दहानी ही कराई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके इस मामले को ऐवान में लाएंगे। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट हाउस में तमाम वज़रा से फ़र्दन मुलाकात। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़रा की जानिब से तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद और खड़े होकर इस्तकबाल किया। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट और हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग का इल्ज़ाम। अली जफ़र ने कहा, हुकूमत ने बता दिया वो
लोटाक्रेसी के साथ खड़ी है। हमने कहा था तरमीम में जल्दबाजी ना करें, लेकिन उन्हें सिर्फ जेल में बैठे शख्स का डर है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले। चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की हमायत नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन को जवाब दिया कि सैफुल्लाह अबड़ो ने उन्हें इस्तीफ़ा नहीं भेजा, वो अब भी ऐवान के रुकन हैं। कामरान मुर्तज़ा ने कहा एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, उसका बार बार दिफा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने तरमीम के पास होने का तरीक़ाकार गलत करार दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा 2 सेनेटर्स के वोट गलत कास्ट हुए, एक सेनेटर ने तो इस्तीफ़ा भी दे दिया था। अली जफर साहब, अदम एतमाद के वक्त आपके स्पीकर ने भी कवानीन के खिलाफ वर्जी की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर जवाब। बोले पंजाब हुकूमत गिराते वक्त उन्हें जजिस की चालें नज़र नहीं आए। आर्टिकल 63 के खिलाफ वर्जी पर खुद चेयरमैन सेनेट को लिखते थे मगर उन्होंने नहीं लिखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले के खिलाफ चेयरमैन या स्पीकर को पार्टी सरबराह रेफरेंस भेज सकता है। इस कार्रवाई के होने तक मुतल्लिका शख्स ऐवान का रुकन रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान बताएं 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत ने कौन सा जहर डाला है। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का सवाल। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा फौज के कमांड स्ट्रक्चर में तरमीम प्रोफेशनल है। पाक भारत जंग में पूरी कौम को इज्जत नसीब हुई। अगर हुकूमत ने इस पर फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया तो इस पर एतराज़ की क्या बात है। फौज को लीड करने पर पूरी कौम ने मुत्तफ़िका तौर पर एजाज़ दिया तो कौन सा खिलवाड़ किया। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। सेनेटर फैसल वावरा का जजेस इस्तीफों पर रद्द-ए-अमल एक्स पर लिखा जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी होते जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया, वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। प्रॉक्सिस का हिसाब होगा। कौम समझ चुकी है कि कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार है। वफाकी वज़रा का वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीते। कौम ने माजी में भी बहादुरी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी की हालिया लहर को भी शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है फोर्सेस ने पेशा महारत के साथ दहशतगर्दों को जहानुम हासिल किया। दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। मुसद्दिक मलिक बोले बेशुमार जिंदगियां बचाने पर फोर्सेस खराज तहसीन की मुस्तहिक है। राना तनवीर ने कहा यह हमला पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और बच्चों के मुस्तकबिल पर हमला है। दहशतगर्द हमारे कौमी इत्तेहाद को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना था इन हमलों के पीछे भारतीय लॉबी है, अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की जा रही है। इस्लामाबाद में हर घर, हर दफ्तर, हर दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। मुकम्मल मॉनिटरिंग सिस्टम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के पुलिस हुकाम के साथ मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारियां दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। IG इस्लामाबाद का कहना है कि कम से कम वक्त में इस्लामाबाद के शहरियों का डेटा जमा किया जाएगा। महफूज हमसाय के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। साबिक श्रीलंकन कप्तान कुमार संगकारा का पाकिस्तान के हक में बयान। कहते हैं कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं उस टीम का हिस्सा था जिस पर लाहौर में हमला हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे नाकाम बना दिया था। उसके बाद भी बहुत मरतबा पाकिस्तान आया, आइंदा भी दौरा करता रहूँगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का अलग ही मज़ा है। पाकिस्तानियों का प्यार मुझे हमेशा खींच लाता है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। PCB ने टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। मैचेस पहले 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। टूर्नामेंट पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर शेड्यूल तब्दील किया गया। जिम्बाब्वे की टीम 15 नवंबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। खिलाड़ियों और अमले को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। अब तो लिहाज किया है कि किसी को ज़ाती हैसियत में नहीं बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में इल्तवा से मुतालिक केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। पहले मखसूस नशस्तों के बायस शेड्यूल जारी नहीं किया गया था, अब तमाम इकदाम मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। हम पर पाबंदी नहीं है कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात कराएं। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला KP का मनशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मनशियात बनाने और फरोख करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सुहेल आफरीदी का कहना है मनशियात जामियात तक पहुँच चुकी, मज़ीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कार्रवाई के लिए तमाम महकमों और इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम बनाई जाए। स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, मगर बड़े डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नतीजा खस कार्रवाई होनी चाहिए। एक्साइज फोर्स को मुस्तहकम करने के लिए 55 करोड़ के मुजवज़ा प्लान की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों पर जायज़ा इजलास। महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों पर पेशरफ पर गौर, स्कूल्स की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। मनसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए। सैलाब ज़दा स्कूल्स की तामीर में मेयार बरकरार रखने की हिदायत, रफ्तार तेज़ और शफाफियत बरकरार रखने का हुक्म दिया।